हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किल चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है विनेगर में? उसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट रहता है। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। Which gas is usually liberated when an acid react with a metal? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है, क्या लिबरेट करता है? लिबरेट करता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। What is the chemical name and formula of a baking soda? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? चलिए देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन में आए बाइकार्बोनेट तो वो भी ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो वो भी ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड? एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का तो उसका नेचर क्या है? पहले हम समझते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। जब वाटर में हमने बीकर लिया, उसमें वाटर ऐड किया, उसमें हमने एसिड ऐड किया, वाटर डाल के एसिड ऐड कर लिया, ये हमारा बन गया एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। तो आप बताइए कौन सा नेचर ये देगा? इस बीकर में कौन सा नेचर रहेगा? एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल? ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा देगा? नेचर कैसा होगा इसका? एसिडिक। और ये क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को भी आराम से कंडक्ट करेगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट कलर डज लिटमस टर्न इन एसिडिक सॉल्यूशन? जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो लिटमस पेपर कौन सा कलर, किस कलर में चेंज होगा? तो मैंने आपको बताया था कि एसिडिक क्या होता है? डेंजर साइन होता है एसिडिक का, और डेंजर का कलर क्या होता है? रेड। तो हमारा लिटमस पेपर किस में चेंज होगा? ब्लू टू रेड में, इन एसिड। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के आते हैं। Why should curd and sour substance not be kept in brass और copper vessels? क्यों कर्ड और कोई भी सोर सब्सटेंस ब्रास और कॉपर वेसल्स में हम क्यों नहीं रखते हैं? तो ब्रास और कॉपर क्या है? ये मेटल है। और कर्ड में क्या होता है, और किसी भी सोर सब्सटेंस में क्या होता है? एसिडिक होता है। जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? एक हार्मफुल कंपाउंड बनाते हैं ये, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। एसिड और मेटल क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कि कोई भी सॉल्ट बनाया है जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, लाइक हमने ले लिया HCl और जिंक मेटल, तो ये क्या होगा, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ये जिंक क्लोराइड। 7th क्वेश्चन है, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन? राइट अ केमिकल इक्वेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे हमें मिलता है? चलिए देखते हैं। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, हीटिंग जिप्सम, कितने पे? 373 केल्विन पे हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं, पहले जिप्सम लिखते हैं। जिप्सम का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट।
और क्या बनाता है ये CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि हमारा POP है, और 1H2O। तो इसमें हमारा POP क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको समझ में आया कैसे बनता है, जिप्सम को हीट करके, कितने पे, 373 केल्विन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गिव द केमिकल फॉर्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, यह है केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। इसके यूजेस क्या हैं, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस में हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट। और कहाँ, ग्लास इंडस्ट्रीज, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। ये हैं 2 यूजेस इसके। अब हम पढ़ेंगे, अब हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। हमें बताना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एसिड एंड बेस, एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एसिड हमने ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, क्या बनेगा फिर, NaCl एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। क्यों डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है लेकिन रेन वाटर करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्यों, क्योंकि डिस्टिल वाटर में हमारे क्या होते हैं, डिस्टिल वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो आयंस, बट रेन वाटर में क्या होते हैं, एसिड, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रेन वाटर को क्या बनाते हैं, कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखते हैं किस टाइप के आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ अ टेस्ट इफेक्ट्स ऑन अ लिटमस रिएक्शन विथ मैटर। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले एसिड और ये है बेस, और पहला किस पे, टेस्ट में, फिर इफेक्ट और फिर रिएक्शन। एसिड टेस्ट में कैसा होता है, सोर, और बेस कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। इफेक्ट क्या होता है इसका, ये ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है और ये रेड टू ब्लू। और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। और जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तब क्या होता है, बेस कभी रिएक्ट ही नहीं करता मेटल के साथ। डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। Explain the following. Bleaching powder is used for disinfecting water. ये सारी चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है। ब्लीचिंग पाउडर क्या रिलीज करता है और ये कैसे इन्फेक्ट करता है वाटर को, चलिए समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या रिलीज करता है, क्लोरीन। जब ये क्लोरीन रिलीज करता है तो क्लोरीन का काम क्या होता है, किल्स जर्म्स, ये जर्म्स को मारता है। इसलिए
इस तरह से ये डिसइंफेक्ट करता है वाटर को। बेकिंग सोडा यूज्ड इन बेकिंग, कैसे बेकिंग सोडा बेकिंग में यूज होता है। जब हम बेकिंग सोडा में क्या रिलीज होता है, रिलीज करता है ये CO2 गैस, जिससे हमारा डफ क्या होता है, मेक डफ प्लफी, हमारे डफ को प्लफी बनाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैनी केमिकल, कॉमन सॉल्ट कैसे रॉ मटेरियल की तरह काम में आता है। कॉमन सॉल्ट यूज होता है मेनली NaOH, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब में कॉमन सॉल्ट यूज होता है इन सबको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट, गिव एन एग्जांपल विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें उसका क्या बताना है, एग्जाम्पल देना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है। चलिए पहले बेकिंग सोडा का हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। What happen when an acid react with a metal carbonate? Give an example with balanced chemical equation. हमें एक एग्जाम्पल देना है बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या देता है, सॉल्ट, वाटर और CO2। एग्जाम्पल हम समझते हैं। हमने ले लिया HCl, उसमें कौन सा मेटल, कैल्शियम कार्बोनेट डाला तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर। ये है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। Explain the preparation and uses of a baking soda and washing soda include chemical equation। हमें क्या एक्सप्लेन करना है, बताना है कि कैसे प्रिपेयर होता है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा और उसके यूजेस। सबसे पहले हम बताएंगे बेकिंग सोडा कि कैसे ये प्रिपेयर होता है। हम इसमें लेते हैं सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको जब हमने रिएक्ट करवाया आपस में, ये रिएक्ट करके क्या बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा बेकिंग सोडा है। कहाँ कहाँ यूजेस होता है, यूजेस बताते हैं हम कहाँ कहाँ ये यूज होता है। ये यूज होता है बेकिंग में एंड एज अ एंटी एसिड हम इसको यूज कर सकते हैं। अब वॉशिंग सोडा का हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, इसको हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3। और इसी को हम किस तरह से यूज करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में यूज करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं TOT10H2O, तो हमारा बन जाता है ये वॉशिंग सोडा। किस लिए यूज होता है, ये यूजेस इसका देखते हैं, क्लीनिंग में और वाटर सॉफ्टनिंग में। अब हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट एडेड ए डाइल्यूट HCl टू जिंक ग्रैनुअल्स, ही ऑब्जर्व गैस बबल, हाउ विल ही टेस्ट द इवॉल्व गैस, कैसे वो टेस्ट करेगा जो गैस इवॉल्व हुई है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सी रिएक्शन इसमें परफॉर्म हुई है और किस टाइप की रिएक्शन है। एक स्टूडेंट ने HCl लिया, डाइल्यूट HCl, उसमें जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या निकल रहा है,
गैस निकल रहा है। तो ये गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस। और यही हम कैसे इसको टेस्ट करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस को? बर्निंग स्प्लिंट से। जब हम इसे बर्न करेंगे मैच स्टिक से तो कैसा आवाज आएगा? पॉपअप साउंड देगा। हाँ, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। चलिए एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। जिंक ले लिया HCl और इसने क्या, सॉल्ट ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सा रिएक्शन है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस टाइप के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं। लेबल डायग्राम ऑफ अ सेटअप टू शो रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन शो हो रहा है मेटल और एसिड के बीच में। तो हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट टिप को ड्रॉ करेंगे, उसमें क्या डाल देंगे, एक में जिंक ग्रैन्युल्स और फिर उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl और फिर एक टेस्ट ट्यूब, हम उसी टेस्ट ट्यूब में एक हम डिलीवरी ट्यूब निकालेंगे इसी के पास से, जिसमें टेस्ट होगा, जिसमें निकलेगा हाइड्रोजन गैस। और यही हाइड्रोजन गैस हमें बताएगा, और कैसे हमें पता चलेगा? जब हम इसको मैच स्टिक से बर्न करेंगे और इसमें कैसा साउंड आएगा? पॉपअप साउंड आएगा। Observe the effect of a litmus, phenolphthalein and methyl orange with acidic and basic solution. चलिए देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि लिटमस, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज में एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है। लिटमस में पहले हम देखते हैं, लिटमस में किस कलर का होता है? रेड होता है। एसिड में फिनोप्थलीन में क्या होता है? एसिड में वो कलरलेस होता है। और बेस में क्या सा कलर देता है फिनोप्थलीन? पिंक कलर। और मिथाइल ऑरेंज हम देखते हैं, जब हम मिथाइल ऑरेंज को लेते हैं तो एसिड में कैसा कलर देता है? रेड। और बेस में कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। ये हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसे जरूर सॉल्व करिएगा, खुद से एक बार पहले को सॉल्व करिएगा, फिर इसका आंसर देखिएगा, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।